नमस्कार, दिशा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर वो छोटी बड़ी खबर जो जनता से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केजरीवाल पर चुनाव के दौरान खर्च राशि को कम बताने और सीमा से ज्यादा रुपए खर्च करने का आरोप लगा है। केजरीवाल पर तय रकम से 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने ये नोटिस आम आदमी पार्टी द्वारा चुनावी खर्च में जो रकम दिखाई और चुनाव अधिकारियों के रजिस्टर में जो खर्च दर्ज है उसमें अंतर पाए जाने के बाद जारी किया गया है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि संबंधित पीठासीन अधिकारी ने केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के अधिकारी के मुताबिक केजरीवाल ने उम्मीदवार के खाते में 3 लाख रुपए का खर्च दिखाया है, जबकि चुनाव आयोग के रजिस्टर में ये आंकड़ा 16 लाख रुपए का है। एक उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा होने वाला है। बैंकों की योजना है कि वे एटीएम से हर एक ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर 6 रुपए चार्ज लगाएं। दरअसल कुछ राज्य सरकारों ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि कस्टमर की सुरक्षा के लिए एटीएम के अंदर कड़े सुरक्षा उपाय किए जाएं। हाल ही में बेंगलुरु के एक एटीएम में महिला कस्टमर को लूटे जाने और उन पर जानलेवा हमले के बाद राज्य सरकारें एटीएम में ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर बैंकों को निर्देश दे चुकी है। ऐसे में सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने के नाम पर बैंक 6 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन ग्राहकों से वसूलने पर विचार कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया करने के लिए डेडलाइन तक फिक्स कर दी गई है। महाराष्ट्र में भी सरकार ने एटीएम के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश बैंकों को दे दिए हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठा रही है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही। वे एक निजी अस्पताल और पैरामेडिकल कॉलेज में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस मौके पर सपा के लखनऊ से सांसद अशोक वाजपेयी भी उनके साथ थे। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया। और डॉक्टर पहुंच भी जाए तो पता नहीं क्या करते हैं कि वो वहां पर रहते नहीं। कभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितनी भी सरकारें आई होंगी, सरकारें बदल जाती, लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रहती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं है और बड़ी संख्या में जरूरत है, कमी है डॉक्टर। 15 दिसंबर को बीजेपी पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नैनीताल में रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली रैली को लेकर बीजेपी कार्यालय से बीजेपी नेता अजय भट्ट शंखनाद रथ लेकर रवाना हुए। रथ को बीजेपी के वरिष्ठ नेता बच्ची सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐतिहासिक रैली देहरादून में होने जा रही है। इसे 5 यात्राएं इस समय निकल रही हैं। कुमाऊं से पहली यात्रा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट के लिए, जिसका शुभारंभ माननीय बच्ची सिंह रावत जी और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वो साथ में रहेंगे। विधायक हमारे इसके संयोजक हैं। मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक बैठकें हो चुकी हैं। हर एक को दिशा निर्देशन दिए जा चुके हैं और अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचने वाले हैं। हमारे सभी मोर्चे प्रकोष्ठ उसमें लगे हैं और मैं समझता हूं कि इतना जागरण हुआ है और इतना प्रचार प्रसार, ये रथ यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है। अब एक नजर देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नेल्सन मंडेला की। ताउम्र नस्ली भेदभाव खत्म करने और हर समुदाय के बीच मेल जोल करने के लिए काम करने वाले नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक प्रकट करने की बजाय लोग उनकी अद्भुत जीवन यात्रा और सफलताओं पर जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। लोगों ने नाच गाकर उनकी उपलब्धियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेल्सन मंडेला के निधन पर विश्व स्तर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रिंस विलियम ने कहा कि अचानक मिली ये खबर बेहद दुखदायक है। Extremely sad and tragic news. We're just reminded what an extraordinary and inspiring man Nelson Mandela was, and my thoughts and prayers are with him and his family right now. क्रिसमस के त्योहार को लेकर दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं। वहीं अमेरिका में भी क्रिसमस ट्री लाइटिंग सेरेमनी का आगाज हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वॉशिंगटन डीसी में इसका काउंटडाउन शुरू किया। काउंटडाउन खत्म होते ही क्रिसमस ट्री रोशनी से जगमगा उठा और इसके बाद म्यूजिकल ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनका परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ।
ड्यूक और कैब्रीज की रानी केट मिडलटन ने बीमार बच्चों के साथ वक्त बिताया। यही नहीं, इन बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती की और उनके साथ गाना भी गाया। बच्चे भी केट मिडलटन के साथ खूब खेले। चीन के व्यापारिक राजधानी संघाई ठप पड़ चुकी है। शहर में प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे शहर में प्रदूषण की वजह से घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि इसका असर लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं सरकार ने हालात को देखते हुए 30% वाहनों पर रोक लगा दी है। साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कैथल में जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। बाकी नेताओं ने मांगे पूरी न होने की सूरत में अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि बिजली बोर्ड के अधिकारी किसानों को बेवजह परेशान कर रहे हैं और वक्त पर बिल न भरने पर उनके घरों और खेतों में छापेमारी की जा रही है। सरकार जानबूझकर भारतीय किसान यूनियन के संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। अब झूठी विजिलेंस की बिजली चोरी की कार्रवाई कर रहे। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे कर रहे। कैथल में हजका की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हजका आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एमपी कौशिक ने बताया कि हजका ऐसी पार्टी है जिसकी ओर से एक आरटीआई प्रकोष्ठ का गठन किया गया ताकि लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ उन अधिकारियों की भी पोल खोलेगा जो लोगों के काम नहीं करते। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। हमारी हिसार के अंदर हुई वो एक ऐतिहासिक रैली थी और इस रैली के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो इनेलो है, उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। एग्जिट पोल के माध्यम से आप लोगों के द्वारा जो जानकारी पूरे भारतवर्ष में प्राप्त हुई है कि 4 स्टेट में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। उत्तराखंड अड्डा में विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बने ऋषिकेश में अब विदेश से फिल्म कलाकार शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों ऋषिकेश में जर्मन फिल्म की शूटिंग चल रही है। गंगा के तट पर जर्मनी के कलाकारों ने फिल्म की शूटिंग की। फिल्म कलाकारों के मुताबिक इस धार्मिक नगरी में इससे पहले भी कई सीरियल की शूटिंग की जा चुकी है। Me personally, I feel that it's the right place for our shooting, because in the script we have been searching for a holy place, and where it's a religious place, and it's a wonderful place with the nature. The Ganga is here, and also the ashrams, and so we think the main part of Jo, one of the characters in the film, there she was searching for such a location. संत बाबा करनैल सिंह ने जन्मस्थली फरीदकोट के मल्लावाला में तीसरी बरसी मनाई गई। वहीं 1971 के शहीद नेप सिंह का शहादत दिवस भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में फरीदकोट के डीसी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर संत बाबा करनैल दास मेडिकल चैरिटेबल अस्पताल में चेकअप शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन फरीदकोट के डीसी ने किया। जो प्रोग्राम है, जो भी इत्थे अस्पताल है, यहाँ इत्थे बाबा जी की कोई यादगार बनी है, वो सब किरपा दे नाल ही है। सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल ही ਅੱਜ जो कोई कैंप लग्या, आई कैंप, मैडिसन कैंप ਦਾ, ਜਾਂ किन्ने डॉक्टर आए है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जी आए कहने हैं, जी आए। रामपुर में जनपदीय पुलिस क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आईजी जॉन बरेली के आलोक शर्मा और डीआईजी अमरेंद्र सेंगर पहुंचे। फाइनल मैच में मुरादाबाद की टीम ने रामपुर की टीम को शिकस्त देते हुए जीत का परचम लहराया। कैथल में निजी और सरकारी भवनों पर पोस्टर और पैम्पलेट की भरमार है, जिसकी वजह से शहर की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो चुकी है। इस संबंध में जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका क्या कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, ये निस्संदेह गलत काम है और डिफेसमेंट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है। वैसे भी हम समय समय पे अभियान चला के और इन पोस्टर्स को और होर्डिंग्स को जो इलीगल होते हैं सबको हटाते भी रहते हैं, लेकिन इसमें एक लोगों को जागरूक करने की ज़्यादा आवश्यकता है। गलत बात है। एक तो उससे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की शोभा तो खराब होती ही है,
और उसको साफ करवाने के ऊपर भी काफ़ी खर्चा हो जाता है उस पार्टी का जिसकी बिल्डिंग पे ये लगाया जाता है। इसके लिए कोई ना कोई सरकार को कानून बनाना चाहिए, कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि कई संस्थाएं भी इनकी सफाई के लिए प्रयासरत है, जैसे कैथल के अंदर हम पंजाबी वेलफेयर सभा के बैनर के नीचे ये काम कर रहे हैं कि जो पोस्टर वगैरह कहीं किसी चौक पर या किसी स्मारक पर लगे हुए हैं, हर इतवार को हर रविवार को हमारी संस्था इस प्रकार का प्रयास करती है कि जहां पोस्टर लगे हुए हैं उन्हें साफ किया जाए। लखनऊ में चल रहा धरोहर महोत्सव संपन्न हो गया। इस समारोह के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर समा बांधा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।